Everybody, good morning, my students. I self किशोर चौधरी। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों अपन ने पिछली कक्षा के अंदर लेसन पढ़ा था पापा खो गए, वो कंप्लीट किया। उसके प्रश्नोत्तर मैंने ग्रुप में भेजे नहीं है, लेकिन मैं अभी भेज दूंगा इस क्लास के जस्ट बाद में, आप आराम से कर लेना। आज अपना लेसन है क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी, और जो है लेसन नंबर 10 वो है अपूर्व स्वपन। लेखक है तेतुस्को कुरियानागी, यानी एक चाइनीज। अपूर्व स्वपन, अपूर्व यानी पहले का एक सपना। किस प्रकार एक बच्चा अपने मन के अपने विचारों में एक सपना देखता है और उस सपने को साकार करने के लिए एक बगीचे में पहुंच जाता है, और किस प्रकार एक बगीचे के अंदर पेड़ पौधों को देखता है, और देखने के बाद उन्हीं पेड़ पौधों को हर एक पेड़ के ऊपर खुद यानी श्रम किस प्रकार वो चढ़ता है, लेकिन सपने में वो क्या देखता है कि पेड़ खुद ही चढ़ जाते हैं। उसी की भावना के अनुसार ये लेसन लिखा गया। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। अब तोतो चान एक बच्चा जिसके मन के अंदर एक सभागार किसको यानी जो एक सभा आयोजित की जाती है उसी स्थान को, उसी के अंदर एक शिविर लगने के 2 दिन बाद उसके मन के अंदर एक बड़ा हिम्मत जगा हुआ एक सपना आया कि इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। किससे मिलना था? यासुकी चान के नाम से व्यक्ति से। एक भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, नहीं यासुकी चान को, न उनके माता पिता को और न ही उसी को किसी के बारे में, किसी भेद के बारे में कोई पता नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब यासुकी चान ने क्या कर दिया? अपने पेड़ के ऊपर चढ़ने का न्योता दे दिया। तो मैं हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। अब तोमे के जो हर एक बच्चा था वो बाग के अंदर जाता और हर एक पेड़ को अपने खुद के ऊपर चढ़ने का एक बड़ा कारनामा मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनोबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। अब तोतो चान का जो पेड़ था वो पेड़ कहाँ था? एक सड़क के किनारे। वो सड़क कहाँ जाने वाली थी? वो थी कोहित्सुबुत्सु जाने वाली थी। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, और बड़ा पेड़ था उसके ऊपर यदि चढ़ने चले जाए तो चढ़ नहीं सकते, यानी कोशिश करते तो बार बार क्या हो जाते? पैर फिसल जाते। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक में पहुंच सकता था, यानी बहुत मेहनत करता। उसके बाद द्विशाखा यानी वही पेड़ जो इसका तना है, यानी जैसे ये पेड़ है उसका तना ऊपर जाते एक इधर और एक इधर बढ़ जाता, तो इसको कहते हैं द्विशाखा, यानी एक भाग इधर हो जाता एक भाग इधर, उसको क्या कहते हैं बच्चों? द्विशाखा। तो उन द्विशाखाओं तक यानी यहाँ तक वो बड़ी मुश्किल से पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे बार बार उसके क्या हो जाते? पैर फिसल जाते। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। ये कौन सी? ये यानी यहाँ पे पहुंचते मैं महसूस करता कि वास्तव में मैं किस में बैठा हूँ? एक झूले में बैठा हूँ। तो अचानक से खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, और तो जान जब भी छुट्टी होती और खाने का समय होता है यानी लंच के टाइम, तो सीधा वो कहाँ पहुंच जाता? इसी पेड़ के ऊपर बैठकर यहाँ आनंद ले। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करते, और यहाँ बैठे बैठे आराम से तो चांद देखिए द्विशाखा के पेड़ के ऊपर बैठी है और आराम से सड़क के ऊपर जो भी चलता था उनको आराम से देखा करती थी। यानी तो चांद कौन है? एक बालिका। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, और बच्चे स्कूल आते जाते जब भी किसी काम से आते जाते तो उस जो पेड़ थे वो अपनी खुद की स्वयं की निजी यानी स्वयं की संपत्ति धन दौलत मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता के साथ, शिष्टता यानी अच्छे व्यवहार के साथ, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी अंदर आ जाऊं यानी उस पेड़ के ऊपर यानी किसी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ते तो वो पहले क्या मांगते? क्षमा मांगते, कि परमिशन लेते, यानी कि मैं आपके पास आऊं या नहीं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। यासुकी चान एक उसी का भाई जिसको क्या था? पोलियो, यानी पैर से क्या था? विकलांग था, लकवा मार गया था। इसलिए वह न तो
पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, और वह विकलांग होने की वजह से अपनी श्रम की संपत्ति न तो वो मानता था और न किसी पेड़ के ऊपर वो चढ़ पाता। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया और तोतो चान ने क्या कहा, तो आजा मेरे पेड़ के ऊपर, यानी मेरे पास में तुझे भी बिठा लूं। पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, और उन्होंने ये बात कही नहीं की। क्यों? क्योंकि विकलांग है और बड़ों को पता चल जाता घर के अंदर माता पिता को, तो क्या करते, वो डांटते, इसीलिए किसी से बात नहीं की। क्यों डांटते? क्योंकि पैर से तो वो क्या था, विकलांग था, पोलियो हो रखा था, इसलिए एक पैर से कोई चढ़ा जाता, और घर वाले भी मना करते कि क्यों, तू तो समझदार, तेरे तो 2 पैर, ये कैसे, यानी कि यदि गिर जाता तो और मुसीबत हो जाती। घर से निकलते समय तोतो चान ने मां से कहा कि ये असुकी चान के घर डेनेंसो को जा रही है। कहां जा रही है वो? डेनेंसो। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका, देखा तक नहीं, वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखी। कहा? जूतों की फीत, यानी जो जूते की डोरी जो बंधी हुई थी उसी के ऊपर नजर रखी। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी कौन? एक कुत्ता। वो स्टेशन तक पहुंचाया, उनके पीछे पीछे जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब रवाना हुआ, उससे पहले कुछ न कुछ जो सच था वो उससे बताए बिना वह रह नहीं सकी। मैं याचुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया कि मैं याचुकी चान को क्या अपने पेड़ के ऊपर चढ़ाने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, और जब वो स्कूल पहुंची तो उसी के गले के आसपास एक रेल पास उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। अब यासुकी चान, गर्मियों की छुट्टियां थी इसलिए सब जगह सुनसान थी, और वो कहां पर? एक मैदान की क्यारियों के अंदर, जिसके अंदर क्या रंग बिरंगे फूल वगैरह छोटे छोटे पौधे बोए हुए थे। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत ही बड़ा लगता था। यासुकी चान था ना, वो 1 साल ही उससे बड़ा था, लेकिन उससे बहुत ही बड़ा लगता था। इतना ही शरीर में अष्टपुष्ट और बड़ा सा लग रहा था। जैसे यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ गया, यानी उसकी ओर चला। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। वो उल्लास में ठिठक कर हंसने लगी। यासुकी चान भी क्या करने लगा? उसके सामने हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई, और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, चौकीदार की तरफ गई और वहां से क्या मांग कर लाई? सीढ़ी। क्यों? क्योंकि उसको भी, किसको? यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ बुला लिया और उसको अपने पास बिठाना चाहती थी, ऊपर चढ़ाना चाहती थी। उसे तने के सारे ऐसे लगाया जिससे वे दूसरे स्तर तक पहुंच सके। किसको? उसी सीढ़ी को लगा दिया ताकि वो आराम से, जो पोलियो से ग्रसित था यासुकी चान, वो उस दूसरी शाखा तक पहुंच सके। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की क्या करिए, आप कोशिश करिए, धीरे धीरे इस सीढ़ी से आप ऊपर आ जाइए। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे वो चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उसको क्या था? पोलियो था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी, यानी नीचे आ गई और यहाँ पीठ से पकड़कर उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश, यानी धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक थी, इससे अधिक सहायता क्या करती? अब छोटी थी इसलिए वो इससे ज्यादा वो सहायता कुछ कर ही नहीं सकती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और तमाशा और हताशा से, यानी बिल्कुल क्या हो गई? वो हताश हो गई। सिर झुकाकर वो खड़ा हो गया कि अब मैं चढ़ नहीं सकता। क्यों? उसको खुद को क्या आ गई? शर्म आ गई। वो खुद अपने सांस को गिरा दिया कि मैं भगवान से क्या ऐसे गुनाह किया ताकि मुझे भी पैर और हाथ ऐसे बिना काम के दे दिए। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब उसके मन के अंदर इच्छा क्या थी कि यासुकी चान भी मेरे पास आकर पेड़ के पास में बैठ जाए, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हुई।
यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका हुआ चेहरा जो उदासी छाई हुई थी, उस चेहरे को देखकर इतना उदास था, इतना चिंतित था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, लेकिन वो खुश नहीं। ठहरो, एक बात सूझी कि तुझे मैं ऊपर आखिर में चढ़ा कर ही रहूंगी। वह फिर चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट देखने लगी। आखिर उसे एक तीपाई सीढ़ी मिली, यानी 3 पहियों वाली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। आराम से उसके ऊपर हर कोई सहारे चढ़ा सकता था। वह तीपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तीपाई के ऊपर सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। 2 शाखा जहां पे थी वहां तक आराम से वो पहुंच रही। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। ये डगमगाएगी नहीं। क्या कहा? ये तीपाई है इसलिए ये डगमगाएगी नहीं। आप बेचिंतित होकर इसको क्या कर दिए, सहारा देकर आप द्विशाखा तक पहुंचा दीजिए। यासुकी चान ने घबरा कर तीपाई सीढ़ी और पसीने से तरफ तो चान की और देखा, उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब नीचे के साथ पांव उठाकर पहले सीढ़ी पर रख दिया। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन मैं यहाँ तक ही आज पढ़ाऊंगा। इससे आगे कल अगली क्लास के अंदर। तब तक मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।